के बदलाव थोड़े बहुत लंबा देने में क्या सही है और उतर भी चुका है। लंबा नहीं देने, वाकई ऐसा है। हाँ वही जो आप कह रहे हो, वाकई ऐसा है। किसी भी कष्ट, किसी भी समस्या को जो देखने की दृष्टि है वो बिल्कुल बदल रही है ना। तो आपको बोलना है कि जागरूकता की कमी है और इसी जागरूकता को हम बढ़ा रहे हैं। और वो है, आज एक खुशखबरी है, पहले ही बोल दो। एक खुशखबरी है कि हमने आपको एक ऐसी भगवत गीता से अवगत कराया है जो विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता है। डेमो दिखा चुके हो आप। जो विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता है। और ये भगवत गीता आने से आपकी ये समस्याएं दूर हो रही कि आप निरक्षर, दृष्टिहीन, कमजोर नजर वालों और यहाँ तक कि बच्चों को भी संस्कृत का सही उच्चारण करने के संग से ज्ञान लाभ लेने का और समाज में हो रहे संपूर्ण समाज में सभी के ऊपर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। फटाफट पढ़ दिया आपने, ठीक है ना, हो गया, आगे बढ़े। खुशखबरी बता दी आपने। अब यहाँ पे स्टार्ट में सर ये फोटो चेंज हो सकती है? कर लो ना, क्या दिक्कत है। नहीं भगवान हाँ डाल लेंगे अपने हिसाब से कर लो। अभी जो चेंज करते रहते हैं। अभी तो आई है गीता, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अभी तक तो डेमो भी उसी का दिखा रहा था मैं। हाँ मेरे पास वो नहीं था ना फ्लूट, अभी आया कल को, फ्लूट नहीं था। अब इसके बाद ये वाला यहाँ पे प्रॉपर पढ़ते हैं हम। धर्म जोड़ता नहीं है, इसको कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, तो मैं यहाँ से नहीं करता, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये अक्सर ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ। यहाँ से पढ़ता है। एक ऐसी विचारधारा जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों में है कि बड़े गर्व से सच्ची श्रद्धा से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, पर वो समाज के सभी लोगों को एकजुट बनाने का काम भी करते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी आर्थिक चुनौती एकमात्र ऐसा कारण होती है जिसके कारण वह पूरी तत्परता से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। वो हाँ मुंडी हिलाता है ऐसा। बात तो सही है। आपको कुछ बोलना नहीं, वहाँ पे देख लेना, हाँ मुंडी हिला रहा है। अंदर बात समझ में आ रही है। मतलब अंदर सही लग रहा है हमारी बात, ठीक है। और इसलिए अब सबसे हर्ष की बात यह है कि महान संस्था जिसका कहना है कि आप अपने धर्म यानी भगवत गीता का प्रचार खुलकर करें, निश्चिंत होकर कीजिए। और इस प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। और इस महान संस्था का उदय 14 दिसंबर सन 2000 को हुआ था, जो लगभग 21 सालों से लाखों लोगों को आर्थिक विकास में मार्गदर्शन करके बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती आ रही है। टू द पॉइंट लाइन पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और उस महान संस्था का नाम है शेफ शॉप। और इस शेफ शॉप का फुल नाम है, पूरा नाम है शेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि अब ये संस्था आपको प्रोत्साहन राशि कैसे देती है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये प्रोत्साहन राशि, इसके लिए आपको सिर्फ एक बार अपने घर में भगवत गीता स्थापित करने की जरूरत है। जैसे ही आप स्थापित करते हैं तो संस्था आपको एक लॉग आईडी और पासवर्ड देती है। इस लॉग आईडी और पासवर्ड से आप अपने पहचान के कुछ घरों में आप स्थापना कर सकते हैं, मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जब ये प्रचार प्रसार करते हैं तो राशि का जिक्र प्रमोशन के साथ में करना है। कौन सा राशि? जब ये बात 11,000 नहीं, वो तो डेमो के समय ही बता दिए। हाँ वही डेमो के समय बता दिए, उस पूछ लेता है पहले ही वो। 90% जनरली डेमो के समय कितने की है उसको तो देख आप उसको अटकाओ मत। वो नहीं, वो तो उसने पूछ लिया कि पैसा इतने का खरीद लेंगे, उससे मिलने वाला जो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले जब बता रहा था कि आप 2 श्लोक जब पढ़े तो पहला कारण तो आपने बता दिया श्लोक का कि भगवान श्री कृष्ण हमें जो है भक्ति मार्ग में ले जाने का भी एक मार्ग दे रहे हैं। वहाँ डेमो में ही शो करना है। डेमो के टर्म ही आप ये बता दिए कि पहला कारण है इस भगवत गीता को प्रचार प्रसार करने का कि हमें भक्ति भी साथ में मिल रही है और हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय कार्य कर रहे हैं। तो हम जो 60 साल बाद सेवानिवृत्त बात करते वो आज से ही ये पुण्य लाभ हमें मिल रहा है। और एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है प्रोत्साहन राशि। पूछो नहीं, बताना चाहूँगा प्रोत्साहन राशि। बिल्कुल और आप स्लाइड चालू कर दो, एकदम सही। ठीक है ना। दूसरे में गए तो वो हाँ ना कर सकते हैं। हाँ, और अगर कहे कि नहीं जरूरत नहीं है, मान लो सर 5 मिनट लगेगा मात्र, हाँ अब 5 की जगह 7, 8, 10 ले लो, क्या दिक्कत सही है, है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। मैं तो अनुराग सोनी के पास परसों, नाम सुना है। पूरे महाकौशल में फेमस है वो, ब्रिटिश स्पोर्ट फाउंडेशन भेड़ाघाट में जो स्कूल है उसी का है, चेन है पूरे महाकौशल में। बिल्कुल ये आशीष के सामने उसका ब्रिटिश शॉप वो था, आशीष हॉस्पिटल के मदन भाई खाने के क्या था? ये ब्रिटिश ऑफिस का। ब्रिटिश का रहा होगा पहले, लेकिन वहाँ पे नहीं था, यहाँ नहीं वो हुआ। ये भेड़ाघाट नहीं, रोड पे है वहाँ पे ना। स्कूल है उसका बड़ा।
लेकिन उसका हेड ऑफिस जो है वो राइट टाउन में है, लेकिन वो बहुत फेमस आदमी है, तो महापौर का चुनाव भी शायद लड़ने वाला है। उसके पास में गया था, तो वो इस स्लाइड को बस मतलब हाँ मैं समझ गया मतलब डेमो तो उसको पसंद आया, गीता पसंद भी आ गया, उसको दे दो बोलने लगा, दे भी मतलब वो कोई होता तो वही बंद कर देता था। मैं उसको बस सर एक स्लाइड बचा, लास्ट स्लाइड बचा, 2 मिनट लगेगा बस 2 मिनट, हाँ पलटाते गए, फिर वो बीच में रोक देता तो कुछ बात करने लगता था, बस सर लास्ट स्लाइड चला। ऐसे करते करते 50 लाख तक मैं ले ही गया उसको समझे। और 50 लाख देने में बस प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ये 50 लाख की राशि मुझे 11 बार मिल चुकी है अरे यार थोड़ा मुझे भी मिल जाएगा कहता है आशीर्वाद मतलब भगवान का। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताना है ऐसे लोगों को बाद में बताना। बस 9 गीता अगर आप स्थापित करेंगे तो आपको एक गीता फ्री हो जाएगी। अच्छा 2 तो दे दो मुझे अब मेरे पास तो एक ही थी मतलब उससे कहना दे दो मतलब अभी देख के जाओ। हाँ मेरे पास होता तो मैं 2 के जाता ग्रंथ, मतलब संपूर्ण हनुमान, और वो एक था तो एक दे के 11,000 रुपये लेके आ गया, बोले दूसरा ले आना फिर लेकर। संपूर्ण हनुमान आएगा लेने जाऊंगा उसको खाओगे, ये एक्सपीरियंस कहता है कमी कर रहे तब तक उनके लिए सिर दर्द है वो नए लड़कों की नए विष्णु भगवान दिखाना ही है। हमने गलती कर रहे थे कि हम पूछते थे जैसे कि संकोच में कि वो गलत ना मान ले इसमें, कोई नहीं मानता। अपने स्कूल में क्लास में तो लगना ही है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर देंगे। इतना मतलब वो फेमस आदमी है, फेमस है। मैं 2008 से उसको जानता हूँ। 2008 नहीं 98 मेरा जब 15 साल हो गए उसको मार्केट में। कि आप जैसे अपने घर, इसके लिए सिर्फ आपको एक बार भगवत गीता स्थापना करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप अपने पहचान के किन्हीं भी 2 घरों में अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, और कोई भी 2 लोग अपने घर में आपके वजह से स्थापित करते हैं, तो ये संस्था उसी सप्ताह आपके घर आपके खाते पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जमा करवा देती है। वर्डिंग्स देखो, 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जमा करवा देती है ना। और अगर आप यहाँ पे रोक देता हूँ मैं, बुल सही प्रमोशन इसी स्लाइड में हो जाता है। अगर आप इनके अलावा तीसरे घर में भी स्थापित करा देते हैं तो सिर्फ तीसरे पर ही संस्था आपको 3,000 रुपये की राशि देती है। तो इस तरह आप 3 गीता पे 4,000 रुपये प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह अगर 9 घरों में आप स्थापित कर दिए तो आपको 12,000 रुपये की राशि मिल जाएगी, और आपकी गीता लगभग फ्री हो जाएगी, बल्कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो उनको अट्रैक्टिव लगता है चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मान लेते हैं आप 9 घर में नहीं स्थापित किए, सिर्फ 2 ही घर में स्थापित कर दिए। अभी इसी स्लाइड पे बात हो रही सारी। अगर 2 घर में भी स्थापित करते हैं तो भी आपको ये राशि लगातार मिल सकती है, यदि आप इनकी सहायता करके और प्रोत्साहित और प्रचार प्रसार करते हैं इनके लोगों को या और अन्य लोगों को, तब भी आपको प्रत्येक जोड़े पर 1,000 की सहायता राशि प्राप्त होती है। ये स्लाइड अलग कर दिया, नीचे था वो उसको अलग कर दिया है ना, बड़ा कर दिया। हाँ। और अब देखिए संगठन की ताकत, अगर आप ऐसे ही करते हैं तो आप जो है, ये अभी मैं जस्ट किया हूँ इसलिए पहले दिख रहे हो, उसको मैं एनिमेशन में टाइम चेंज नहीं किया। ऐसे करते हैं तो आप सिर्फ 4 साल में कितना प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने ध्यान रखो, मैं नहीं चेक कर पढ़ता जानकारी कि सिर्फ 4 साल में आप कितने प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते हैं। हम एक काम करते हैं, लगभग 10 घरों में हम साल भर में स्थापित करते हैं, तो साल भर में आप 10 घरें पहुँचा दिए, उसके बाद उन 10 लोगों के माध्यम से अन्य 10 घरों में 1 साल और लग गया, और तीसरे साल 100 घर में पहुंच गया, ऐसे लाइन रख के पढ़ा रहे, और चौथे साल 10,000, बस इतना ही लगा। हम 10 ज़्यादा पूछना नहीं, 10,000 पहुंच गया। अब सर इस तरह 10,000 घरों में पहुंचने पर आप 5,000 जोड़े भगवत गीता आपके माध्यम से पहुंच चुके हैं घरों में, 5,000 जोड़े गीता पहुंच चुके हैं। सर अभी हमने देखा कि संस्था आपको 1,000 रुपये देती है प्रत्येक जोड़े भगवत गीता में। आप यहाँ से 5,000 जोड़े गीता स्थापित कर चुके हैं, तो 5,000 जोड़ 1,000 राशि प्राप्त होगी। तो सर कितनी राशि प्राप्त होती है, थोड़ा रुकना है यहाँ पे, फिर आगे बढ़ना है। 5,000 बढ़ते 1,000, ये भी फिर से दिखाना है। अब उसको सोचने दो, यहाँ तक दिखा चुके हो 5,000 बढ़ते 1,000,
है ना। दोबारा दिखा रहे हैं 5 जग होते थे, थोड़ा सोचने दो, जैसे 40 लाख की Curiosity. वैसे और बोलने दो। 5 लाख बोले, उसके बाद जो भी बोले उसके बाद बोल देते जा रहे, बहुत बढ़िया। अगर आप रुबी हो बता सकते हो मैं लगभग इतना कमा चुका हूँ, है ना। उसका स्लाइड नीचे करना है जी। अगर आप चाहें राशि आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसे पुण्यकाल में लगा दो। स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, अनाथालय खोल दो। आप जो आप सोच के भी नहीं कर पाते, जो आत्मिक शांति देती है, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत लोग एग्री हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही हमारा दूसरा ग्रंथ भी है जिसे आप ले सकते हैं। अभी तक मैं हनुमान ग्रंथ की बात नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे पास था नहीं डेमो दिखाने के लिए। एक्चुअल में सही बताऊँ तो नहीं तो शुरू में ही दिखा था, बट डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। एक का डेमो कीजिए। एक का डेमो। तो अभी तक भले अंदर रखे रहो आप, बोले तो दिखा दो बात है। अब मुझे आता भी नहीं इसका डेमो, क्योंकि है ही नहीं, मैं तो दिखाया अपन भी नहीं। मास्टर मैं देखूंगा, मैं अभी आएगा तो जरूर देखना तो चाहिए, क्योंकि आप नया वाला। पूछेगा बढ़िया डिटेल तो क्या बताओ। अच्छा, इनके यहाँ नेटवर्क में ज़्यादा यही चल रहा है वहाँ भुसावल में। अच्छा। तो ऐसे ही हमारा दूसरा ग्रंथ भी है। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं और दोनों भी ले सकते हैं। चाहे तो दोनों लें, चाहे गीता लें, चाहे हनुमान जी लें, या दोनों लें, ऐसा बोलता हूँ मैं। ठीक है ना। पहले वैसे बोले ये स्लाइड में, तो आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, या फिर गीता भी ले सकते हैं, और तो चाहे तो दोनों भी ले सकते हैं। दोनों से आपको समान लाभ है। हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर सारे फोटो को डिटेल में दिखाते हैं। ये हमारे डायरेक्टर रजत वर्मा सर, अमिताभ बच्चन जी, सत्यपाल मलिक जी, देवकीनंदन ठाकुर, जय किशोरी, हेमा मालिनी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, उमा लहरी, महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनके सब विराट लोग पूरे नाम, तो ठीक है। अक्षरधाम टेम्पल के हेड, एल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के मालिक, मोहम्मद नानी, विवेक बिंदा, ये सारे लोगों ने अपने लिए स्वयं भगवत गीता ऑर्डर की और अपने लिए स्थापना की अपने घरों में। नितिन गडकरी, बनवारी लाल पुरोहित। और सर हम इस संकल्प में काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुँचे गीता का। थोड़ा हाथ उठा दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, भले जोर से ना बोलो, लेकिन हाथ तो उठा ही दो, ठीक है। पेशन। हाँ, सही। अच्छा लगता है उसको, ठीक है। और सर हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगली स्लाइड में क्या लिखा है आप जरूर पढ़िएगा। शांत हो जाओ, पढ़ने दो। नहीं, ये स्लाइड है वो, क्योंकि 98% लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है। गीता जो पढ़े भी हैं वो पूर्ण रूप से नहीं पढ़े, ठीक है। तो 98% संभावना है आपको इसमें काम करने के लिए। और फिर उसके बाद सर गीता जरूर पढ़नी चाहिए, पूर्ण रूप से पढ़नी चाहिए। उसका ये कारण इफेक्टिव है ना। ये वहाँ भी ठीक। सामने वाले के पास। सर उसके जो बाद तो दिखा रहे फॉलोअप हैं चल वो रहा है ना बता डायरी रहे हैं। में, फिर तो पेपर खुल जाता है। सर एक रफ पेपर मिलेगा क्या उसी समय, तो ये होता है। उसके बाद फिर आप शांत हो जाओ। तो सर ये हमारी जानकारी थी। कुछ नहीं पूछना है आपको, पूछना भी नहीं, शांत हो, खुद पूछेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही पूछते हैं लोग। बस सर आपको एक गीता स्थापित करनी है अपने घर में। 11,000 तो पहले ही बता चुके उसको। हो सकता है उसके दिमाग में है कि 11,000 में दे देंगे। हो सकता है वो बोले कि नहीं अभी तो नहीं है 11,000। जब वो बोले अभी नहीं है, तब आप संकल्प पत्र निकाल, मतलब बताओ उसको। तो यही तो हो रहा था, सर गीता जो है संकल्प पत्र 600 जहाँ आ गया वहाँ 11,000 कहाँ मिल रहे यही तो हो रहा था। ठीक है ना। तो जब 11,000 हो सकता है वो बोले हाँ ठीक है ऑर्डर कर, तो भी संकल्प पत्र निकालना है। हाँ वो तो आना ही आना है। उसकी मन स्थिति देखना है आपको सर, है ना, कि वो क्या 11,000 के लिए एक्सेप्टेड है उसके लिए या नॉट एक्सेप्टेड है। जब वो नॉट एक्सेप्टेड है लगे आपको, तब उसको
ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, हाँ अब इसको संकल्प पत्र की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 600 तो लेना ही लेना है। तो आप उसको फिर कहते हैं, तो वो कहता है 11,000 अभी तो नहीं हो पाएगा, चलो हम ऑर्डर कर लेंगे, सोचते हैं, कहता है विचार करते हैं, हम बताएंगे, ऐसे बोलते हैं, हम बताएंगे, प्लान लोग करेंगे यही बोलते हैं जिसके पास नहीं है तुरंत, घर वालों से। थोड़ा हम बताएंगे। नहीं घर वालों से पूछ के नहीं बोलता वो, मेरे को जनरली लोग बोलते हैं ठीक है हम बताएंगे, थोड़ा समय, कुछ 1-2 दिन बाद बताएंगे, या फिर ठीक है हम ले लेंगे लेकिन अभी तो पैसे नहीं, 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आप सुनते रहो दोनों, और जो बोलता है ना उसको निकलने दो, एकदम से नहीं आप रिएक्ट करना, क्योंकि फॉलोअप का ही उल्टी कराना। अब प्लान खत्म हो गया ना, जब आप उल्टी नहीं कराओगे तो उल्टी किए बगैर आपको उसकी मतलब जो चीज़ें आपको बोलनी है कैसे पता चलेगी। तो मैं तो 1-2 मिनट 3 मिनट तक सुनता हूँ उसकी बात, ठीक है, बिल्कुल से समझ जाता हूँ क्या सोच रहा है उसके दिमाग में। सही है, कोई बात नहीं सर, आप गीता अपनी स्वेच्छा से स्थापित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। पर सर एक और रास्ता है कि आप हमारी संस्था में आप जो है प्रचार प्रसार करने हेतु डाटा फॉर्म में सारी डिटेल डालते हैं, आपका नाम होता है हमारा, आप इस संकल्प पत्र को भर कर भी, संकल्प को भी लेके भी आप हमारी संस्था में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और इस संकल्प पत्र में ये सर डाटा फॉर्म है जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड डिटेल, सारी डिटेल इसमें डल जाती है और आपकी लॉग आईडी बनती है। और इसी लॉग आईडी से आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं, जिसका फ़ायदा भी आपको यहीं से ऐड होना शुरू हो जाता है, ऐड होना शुरू हो जाता है, मिलना नहीं, बोलना, गलत वर्ड नहीं करना है, आपको ऐड होना शुरू हो जाता है। तो इस संकल्प पत्र को भर के भी आप हमारी संस्था में आपका कार्य शुरू कर सकते हैं। और सर इस संकल्प पत्र की राशि है 601 रुपये। जैसे ही वो 11,601 सुनता है और फिर शांत हो जाओ, भर लो, नहीं बोलो। तो सर हाँ ठीक है सर, संकल्प पत्र भर लेना सर, आप खुद करिए, आप स्वयं भरिए, खुद भरता है, खुद 601 देता है। और मैं क्या करता हूँ, इमीडिएट वहीं पर लॉगिन आईडी क्रिएट करता हूँ उसी के साथ, और जैसे ही लॉग आईडी क्रिएट होता है उसके बाद ट्रायंगल बताता हूँ, चाहे फॉर्म हो चाहे डीडी हो। और आईडी बनाने के 601 निकलने दो, लेकिन याद रखना ट्रायंगल बताने के पहले 601 निकलने दो, 60 बनता है। उस समय जब बता दे तो फिर वो ट्रायंगल के लिए, और ये सारे फ़ायदे गिनाना है फिर जो मैं पहले बता चुका, हाँ, जो 5, 6, 7 फ़ायदे लिखा है वो सारे फ़ायदे गिनाना है। ठीक है, तो प्लान का तरीका कुछ ऐसा अभी कर रहा हूँ और मुझे लगता है